हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आई हूँ अपनी नई कहानी शुक्रिया को लेकर। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो यकीन नहीं होता कि जो जीवन में मेरे साथ घटित हुआ वो सच में हुआ था। मैं रेणु, जो जीवन के 40 वसंत देख चुकी हूँ, मगर मेरा सफ़र जहाँ से शुरू हुआ, यानी मेरा मायका, एक भरा पूरा परिवार, 2 ताऊ और 4 चाचा, बाबा दादी माँ पापा सब साथ में रहते थे। परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते। छोटी सी खुशी भी सबके साथ बड़ी लगने लगती। हमारे परिवार का माहौल थोड़ा आध्यात्मिक था। प्रतिदिन पूजा प्रार्थना करना, अच्छी पुस्तकें पढ़कर बड़ों को सुनाना और जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, ऐसे ढेरों उपदेश अपनी दादी से हमने सीखे थे। जीवन के उन दिनों में लगता था दुनिया में हर जगह केवल अच्छाई ही अच्छाई है, बलिदान और त्याग ही अच्छाई है, धर्म है। अपने सुख से पहले दूसरों के बारे में सोचना ही सही होता है। यही बात हमें बचपन से सिखाई गई और अपने घर में इसे सही भी पाया था। मेरे जीवन के पहले 18 बरस इस तरह बीते थे, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन अब मुझे दूसरा पहलू दिखाने वाला है, जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं थी। मैं शादी करके ससुराल आ गई थी। मेरी अपनी सास से बहुत अच्छी बनने लगी थी। वो मुझसे कुछ भी पूछती तो मैं उन्हें सारी बातें सच सच बता देती। लेकिन कुछ दिनों से मेरे पति मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गए, लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर को हमारे साथ भेज दिया। देवर हमारे साथ 2 महीने अच्छे से रहा, फिर हम सब एक साथ घर आ गए। तब मेरी एक जिठानी से मुझे पता चला कि मेरी हर बात जो मैंने देवर और सास से कही थी, वो सब बातें सबको नमक मिर्च लगाकर बताई गई थी, जिसका सारांश मेरा मजाक बनाना और मुझे बेवकूफ़ साबित करना था। अब तक सभी को समझाया जा चुका था कि मुझे कोई भी काम ढंग से नहीं करना आता, जबकि सच यह था कि मैं सब्जी बनाती तो तेल मसाले तक मेरी सास डालती और ससुराल में हर काम वो अपने तरीके से करवाती थी और सबके सामने मुझे बुरा बनाती। अब उनका स्वभाव मैं समझने लगी थी, फिर भी अपने संस्कारों के कारण कुछ नहीं कहती। इसके बाद भी मैंने कोशिश की कि जितने दिन मैं उनके पास रहूं उनका दिल जीत सकूं, लेकिन अब मैं अपनी बातें उनसे शेयर नहीं करती थी। 2 सालों में मैंने महसूस किया कि हम जब भी घर जाते, वो मेरे और मेरे पति के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती। मेरे पति अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हमारे बीच गलतफहमी बढ़ने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास को मुझसे क्या दिक्कत थी। अगले साल तक मेरे देवर की शादी भी हो गई थी और अब मेरे जीवन का सबसे खराब दौर शुरू हो गया था। मेरी सास ने मेरी देवरानी और देवर को मेरे पास भेज दिया। मेरा देवर बेरोजगार था और अब वो शहर में रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहता था। अब तक मेरे पति ने लोन लेकर घर बना लिया था, तो वो हाँ दोनों हमारे साथ में रहने लगे। देवरानी बहुत ही झगड़ालू और खर्चीली थी। वो किसी भी छोटी से छोटी बात को लेकर घर में झगड़ा करने लगती थी। घर का वातावरण बोझिल होने लगा था। थक हार कर मेरे पति ने अपनी माँ को बुला लिया था। उन्होंने आकर सारी बात सुनी, फिर कहने लगी, हाँ बेटा, गलती तो छोटी बहू की है, मगर वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है और न ही वो तुम्हारे भाई का कहना मानती है। परंतु तुम तो समझदार हो, तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि वो चुप रहे और सहन करे। परिवार में तो यह सब चलता ही रहता है। जब तक वो मेरे पास रही, मेरे पति को यही सब समझाती रही। अब जब भी कभी कुछ बात होती तो मेरे पति मुझे ही चुप रहने को कहते। धीरे धीरे मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। मैं चुप रहने लगी थी। 3-4 सालों में मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी तो मेरे पति ने अपने करीबी दोस्त से सलाह ली और उनके समझाने पर अपने भाई को किराए पर मकान दिला दिया। मेरी सास को भी साफ कह दिया कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। करीब 3 साल तक हमसे बात भी नहीं की। अब मेरे पति मेरा इलाज करवाने के साथ मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे पूरी तरह से ठीक होने में बहुत वक्त लगा, पर मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता इतना अच्छा हो गया था जितना मैंने सोचा भी नहीं था। अब जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ना कहना सीख चुकी हूँ। अब मैं परिवार के पीछे नहीं भागती, बल्कि अपने पति, दोस्तों और बच्चे के साथ खुश रहती हूँ। वक्त ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है कि आपको अपने लिए आवाज़ उठानी आनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही और पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।